दोस्तों आप सबको जय मसीह एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके उन व्यक्ति के लिए जो अन्य भाषा के बारे में जानना चाहता है कि अन्य भाषा क्या है। क्या अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, या मनुष्य स्वयं जो है अपने मन से कुछ कुछ बड़बड़ बोलने लगता है, उसे अन्य भाषा कहता है। अन्य भाषा क्या है या किसके तरफ से है, क्या परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को ये गिफ्ट देता है, या सच्चाई क्या है अन्य भाषा के बारे में, और बाइबल इस अन्य भाषा के विषय में क्या कहता है, उन चीजों को आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुन लें, ताकि इन सच्चाई को जान सको और मूर्ख बनने से बच जाओ। क्योंकि अन्य भाषा के नाम पर आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक लोगों को मूर्ख बनाता है कि परमेश्वर ने उसे गिफ्ट के तौर पर अन्य भाषा दिया है। और बाइबल हमें इस विषय में क्या कहता है, सच में वो ईश्वर की तरफ से है कि शैतान की तरफ से, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बतलाने वाला हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं अन्य भाषा का नाम लिया हूँ तो आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा होगा जो रावा रावा सवा सवा, जो लाला लाला, जो अन्य जो भाषा जो बोलते हैं, आपके मन में वही चल रहा होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको साबित करूंगा कि अन्य भाषा एक्चुअल में क्या है। सही मायने में बाइबल के अनुसार जो अन्य भाषा की जो जिक्र है बाइबल में, वो क्या है और कब बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाला है। इसी इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों हम पहले आपको पुराना नियम से बतलाएंगे, उसके बाद फिर से आएंगे हम नया नियम के प्रीतों के कार्य में। हम सबसे पहले देखते हैं कि धरती पर क्या अन्य भाषा था। शुरुआती में अन्य भाषा कहां से आया? क्या जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या वो अपने आप भाषा का निर्माण कर लिया? क्या अपने आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगा? क्या ईश्वर ने कोई वरदान दिया, कोई आशीर्वाद दिया? क्या किया ईश्वर ने? क्या परमेश्वर की तरफ से अन्य भाषा है या ईश्वर की तरफ से है? हम आते हैं उत्पत्ति की दुनिया में। यहाँ पर उत्पत्ति 11 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। क्या है? सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये उस समय की का बात है, निम्रोद के समय की बात है। आप सब जानते हैं कि जब लोग आगे विस्तार होते गया, ये सब जो है धीरे धीरे वो जब आतंकी वाटिका से निकाला गया तो एक संगठित एक कबीला के तौर पर जो है ये लोग जो है रहना शुरू किया था। जब इन लोग का वंशज जब आगे बढ़ते गया, सभ्यता का विकास होते गया, तो इन लोग के पास अलग अलग भाषा नहीं था, एक ही भाषा था जो उन लोग इस्तेमाल करते थे। वो भाषा कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक ही भाषा था जो उन लोग जो है इस्तेमाल किया करते थे। और भाषा का विकास तो मानव जाति में बहुत लंबा समय के बाद हुआ। आप सब जानते हैं, अगर जो पुराना इतिहास अगर जो आप पढ़ते हैं तो भाषा के विकास हो गया, हथियार के विकास हो गया, बहुत चीज़, लिपि का विकास, बहुत चीज़, इसके बीच में बहुत सारी बातें। इसी मैं भाषा पाता हूँ। उत्पत्ति 11 अध्याय में लिखा हुआ है सारी धरती पर एक ही भाषा था, एक ही बोली थी। और उस समय जो है लोग जो है सब साथ साथ चलते थे, सब लोग जो है साथ में। दूसरा पद में लिखा हुआ है उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गया। वो लोग जब वहां पर चलते चलते एक देश आया, सिनार नामक देश, वहां पर बहुत सारा खाली मैदान था, वहां पर उन लोग जो है बस गया। और उन लोग जो है सारी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाह रहा था, पूरा धरती पर नहीं जाना चाहता था। उन लोग को मन में ऐसा घमंड आया कि कहीं मुझे सारे पृथ्वी पर घूमना ना पड़ जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक गुम्मद को बनाते हैं, जो कि 4 वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, एक प्रकार से हम अपना नाम करें, कहीं ऐसा न हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। लोग अपने नाम करने के लिए एक मीनार बनाना शुरू कर दिया था। आप सब जो है बाइबल के मीनार की कहानी आप लोग जानते हैं। एक मीनार बनाना शुरू कर दिया और उस समय सब एक ही भाषा था, एक ही बात को समझते थे। जब मीनार बनाना शुरू कर दिया, उसको देखने के लिए
ईश्वर उतर आया। यहोवा परमेश्वर उसको देखा कि ये लोग सब एकजुट होकर के एक ही काम करना शुरू कर दिया। उन लोग मीनार बनाना शुरू कर दिया और उन लोग वहीं पर बस जाना चाहते थे, पूरा धरती पर फैलना नहीं चाहते था। लेकिन ईश्वर का मन था कि पूरे मानव जाति पूरे धरती पर जाकर फैल जाए, अपना सभ्यता का विकास करे। लेकिन वो मानव जो है एक ही जगह पर बसना चाहा। 7 से लेकर के 9 वचन में क्या लिखा हुआ यहाँ पर, इसीलिए आओ हम उतरकर उसकी भाषा में गड़बड़ी डाले और वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जब वो लोग गुम्बद बनाना शुरू कर दिया था तो ईश्वर ने सोचा अगर ये लोग गुम्बद बना लेगा, यहीं बस जाएगा, तो सारी पृथ्वी पर जो मेरा मन है धरती पर इंसान को फैलने के लिए, वो वहां नहीं जाएगा और ये यहीं पर सिमट कर रह जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी किया, उनके भाषा में गड़बड़ी किया और वो जो है कोई किसी के भाषा को, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं से अन्य भाषा का जो है विकास हुआ धरती के ऊपर में, अर्थात मानव जाति में। वही जो पहला जो है भाषा का विकास हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर भाषा को, उन लोग को जो सब एक ही भाषा था, सबको गड़बड़ कर दिया। कोई किसी की भाषा को समझ में नहीं आ रहा था और वो सब जो अलग अलग भाषा को जो है उन लोग बोलने लगा था। इसलिए जो काम कर रहा था कोई किसी की बात को नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए उस गुम्बद को बनाना छोड़ करके उन लोग वहां से पूरा पृथ्वी में तितर बितर होकर के जा करके बसने लगे। उसके बाद फिर जब जो उसका विकास हुआ, उसका जो संख्या बढ़ा, तो अपना अपना कबीला, उन लोग फिर वो कबीला में रहने वाले लोग थे, सब अपना अपना कबीला का अपना अपना मुखिया, अपना अपना गांव, अपना अपना टोला बनना शुरू हो गया। और भाषा भी सबका अलग अलग, और भाषा संस्कृति सबका जो है अलग अलग वहीं से बंटवारा हो जाता है। अगर जब पुरानी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब अलग अलग कबीला में रहा करते थे। वहाँ से जो है भाषा में विकास हुआ, अन्य भाषा वहाँ से बोलना सब शुरू कर दिया था। और वो भाषा इंसानी भाषा था, कोई स्वर्गीय भाषा नहीं था कि ईश्वर ने ऐसा उसको भाषा दे दिया कि कोई इंसान समझ नहीं सके। वो उसके भाषा में गड़बड़ी किया, सब जो है कोई किसी की बात को समझ नहीं पा रहा था। फिर जब उसका अलग से सभ्यता विकास हुआ तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे परिवार भी सब हिंदी बोलेगा, और कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, अंग्रेजी बोलने वाले के परिवार में सब उसका जो खानदान बच्चे होंगे वो सब भी मम्मी पापा से अंग्रेजी भाषा ही सीखेगा। वैसे ही मेरे बच्चे भी हमसे वो हिंदी ही सीखेगा। वैसे करके जो अलग अलग जो है भाषा बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब आपका जो मेरा मेन उद्देश्य था वो चीज़ आज से मैं आपको बताने वाला हूँ। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, वो तो वहाँ से भाषा में गड़बड़ी हुआ, अलग अलग फैल गए, बात तो आप समझ गए। उसके बाद परमेश्वर ने जितने भाषा उन लोगों को विभाजित किया था, उतने ही भाषा में उन लोगों उन सबको के पास में आज सुसमाचार पहुंचाना है परमेश्वर को। परमेश्वर ने क्या किया आप देखिए, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 1 पद से 4 पद में क्या लिखा हुआ है। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से अब बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उनमें से सारा घर जहां वह बैठा थे गूंज किया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभ दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, उत्पत्ति के समय में जो 11 अध्याय में जो मैं आपको बताया हूँ, वो वहाँ पर भाषा में गड़बड़ी करने का उद्देश्य यही था कि सारी मानव जाति की जो मानव सभ्यता जो है पूरा धरती पर जो है फैल जाए। और यहाँ पर जो अन्य भाषा बोलने के जो परमेश्वर ने वरदान सबको दिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो वरदान पाया, सबके ऊपर में चिन्ह भी दिया। पूरे घर जो है सनसनाहट से सन गया और सबके ऊपर एक
आग किसी फटती हुई जीभ दिखाई दिया और सबके ऊपर में आ ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर अन्य अन्य भाषा का जो वरदान परमेश्वर ने इसलिए दिया था, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ उस समय में। वो जो पेंतेकोस्त का दिन की नाम ही क्यों पड़ा, और पेंतेकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा जो उन्हें बोलने की सामर्थ्य क्यों दिया। एक बात मैं इसकी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखिए, यहूदी जो है, आप सब जानते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, उसके बाद अन्य जाति में आया। पहले यहूदियों के लिए आया था। यहूदी अलग अलग पर्व को मनाया करते थे, और जो उस समय जब पेंतेकोस्त का जो दिन था वो 50वां दिन था, अर्थात यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से के बाद 50वां दिन था, वो पेंतेकोस्त का दिन था। लेकिन ये 50वां दिन सिर्फ ऐसे नहीं आए, यहूदी लोग शुरू से इन चीजों को पहले से मूसा व्यवस्था से ही उन लोग जो है करते आया। क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले सब चेलों को क्या कहा था, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। और ये जो 50वां दिन है, ये कोई नया दिन नहीं है, ये यहूदी परंपरा से, यहूदी पर्व से लिया गया है। ये 50वां दिन है, एक यहूदी पर्व होता है जिसका नाम है सबुआत पर्व है, एक यहूदी का सबुआत पर्व है। और ये जो पर्व है, सब यहूदी की जो सबुआत पर्व है, ये फसल कटाई के 50वां दिन मनाया जाने वाला पर्व है। और ये जो पर्व है विश्राम दिन का पर्व है, और ये जो दिन है परमेश्वर का धन्यवाद देने का पर्व है। सबुआत 50वां दिन, अर्थात फसल की कटाई के 50वां दिन जो है, ये सबुआत नामक पर्व जो है यहूदी लोग मनाया करते थे हर साल। यहूदी लोग हर साल जो है ये इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, क्योंकि ये जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय था, परमेश्वर की महिमा देने का पर्व था। ये फसल कटाई के 50वां दिन ये पर्व मनाया जाता था। और इस पर्व को मनाने के लिए दूर दूर जगह से जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, जितने भी यहूदी लोग थे, वो सारे लोग इस पर्व के दिन में 50वां दिन जो है यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे। हर साल जो है इस सबुआत पर्व को मनाने के लिए अलग अलग दूर दूर प्रांत के लोग यरूशलेम में आया करते थे इस पर्व को मनाने के लिए। और ये पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है मनाया जाता था। और इसीलिए ये जो पेंतेकोस्त का जो दिन था, और उसी दिन 50वां दिन था, पर्व का समय था, और चेले लोग भी इसी पर्व को मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ था। उसके बाद, और इस पर्व को मनाने के लिए लगभग बाइबल में आगे लिखा हुआ है 15 से अधिक देश या प्रांत के लोग वहां पर उपस्थित थे। 15 से अधिक देश या प्रांत के लोग वहां पर उपस्थित थे, जो अलग अलग भाषा को जानने वाले लोग वहां पर थे। और इससे बड़ा अच्छा समय पवित्र आत्मा को अन्य भाषा का वरदान देने का समय क्या था। और ये जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन लोग सारे जितने भी परमेश्वर के दास चेले लोग वहां पर बैठे हुए थे, सबके ऊपर में उतरा। और ये जो सबुआत पर्व है और जो पेंतेकोस्त के समय जो है, इसी का नाम बदल करके इसी से रिप्लेस कर दिया पेंतेकोस्त को दिन, अर्थात 50वां दिन। यहीं से इसका नाम लिया गया है। और सबुआत जो हिब्रू शब्द से नाम इसका आया है, सबुआत, और इसी से आया है फिर वो पेंतेकोस्त का दिन, 50वां दिन है, जो धन्यवाद का दिन है। वो पर्व के रूप में मनाया करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर पवित्र आत्मा का उतारा, क्योंकि उत्पत्ति के समय में वही परमेश्वर ने मानव जाति को सारे पृथ्वी पर फैलाने के लिए भाषा में गड़बड़ी किया था, जो उन लोग अलग अलग भाषा बोलने लगा था। और यही समय था पेंतेकोस्त का दिन, अर्थात सबुआत पर्व का जो दिन था। वहां पर बहुत सारे 15 से अधिक, जो मैंने आपको बताया, 15 से अधिक देश या प्रांत के लोग वहां पर उपस्थित था, जो अलग अलग भाषा को बोलने वाला था। इसीलिए और प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा था, क्या आज्ञा था, कि तुम सारे जगत में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो।
और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा था, और ये आज्ञा का पालन चेलो तभी कर सकता था जब पवित्र आत्मा उसे इस कार्य को करने में सहायता करता। और यीशु मसीह पहले से कहा दिया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने भेजा स्वर्ग से इस धरती के पर, और वो पवित्र आत्मा आज हर एक विश्वासी के हृदय में वास करता है। इसीलिए पेंतेकोस्त के दिन में सारे वक्त यहूदी रहते थे। इस वचन को यहाँ पिछले इस प्रकार लिखा हुआ है 5वें में, आकाश के नीचे कि हर एक जाति में से भक्त यरूशलेम में रह रहे थे। देखिए, आकाश हर एक जाति में से भक्त यरूशलेम में आया था। हर एक जाति का अर्थ है हर एक भाषा को जानने वाले, जो अलग अलग जाति का अलग अलग भाषा होता है। वहाँ पर अलग अलग जो संप्रदाय, सबका अलग अलग सबका भाषा भी अलग अलग होता है। और पवित्र आत्मा ने उसको, जितने भी वहाँ पर लोग आया था, जितने भी संप्रदाय के लोग आया था, जितने भी भाषा को बोलने वाला आया था, उन हर एक भाषा को बोलने का ज्ञान और सामर्थ्य परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उसे दिया। जैसा लिखा हुआ है कि सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। और वो सारे लोग चौंक गया, ये तो गलीली है, ये तो यहूदी है, कैसे ये अन्य भाषा बोल सकता है? ये गलीली व्यक्ति कैसे मेरे देश की भाषा बोल सकता है? कैसे मेरे जन्मभूमि की भाषा मुझे सुनाई दे रहा है? ऐसा करके वो जो है लोग बोलने लगा था। तो ये फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? देखिए, वहाँ जो अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए थे, वो सब चौंक गया कि ये जो बोल रहा है, क्या ये मेरे देश की भाषा नहीं बोल रहा? मैं 6 वचन को पूरा पढ़ता हूँ, देख लीजिए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हुए। वे सब चकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे, ये तो देखो जो बोल रहे, क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों मुझे सब मेरे ही भाषा में सुनाई दे रहा है? वो सब यीशु मसीह के चेले जो 120 था उस कमरे में बंद, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो बुद्धि ज्ञान दिया, वो सामर्थ्य दिया, जो वहां पर जितने लोग इकट्ठा थे उन सब का भाषा उसे दे दिया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो सबके भाषा बोलना शुरू किया और उसको उसी के भाषा में सुसमाचार और यीशु मसीह की कहानी सुनाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया उन्हीं सब लोगों के बीच में और उन्हीं के भाषा में। और उन लोग चौंक भी रहा था, ये कैसे हो सकता है? ये सब गलीली है और मेरे देश की भाषा कैसे बोल सकता है? ये उन्हीं देश की भाषा। अर्थात इस वचन हमें यह भी साबित करता है कि वो भाषा, वो बुद्धि ज्ञान जो आशीष परमेश्वर ने दिया था, पवित्र आत्मा ने जो दिया था, वो कोई रवा रवा सवा सवा या लाला लाला भाषा नहीं था। वो धरती की भाषा था, वो अर्थली भाषा था, अर्थात ग्लोसा था। ग्लोसा की इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ होता है धरती की भाषा। वो जो पवित्र आत्मा जो उस दिन जो भाषा दिया था, अन्य भाषा, वो धरती का ही भाषा था। धरती कहीं अलग अलग देश में बोली जाने वाली भाषा था, ना कोई स्वर्गीय भाषा था। वो धरती का भाषा था, धरती का भाषा था। एक भी शब्द इस यहाँ पर मुझे ऐसा लिखकर आप दिखा दीजिए कि वो कि ऐसा भाषा बोल रहा है जो वहाँ के लोग नहीं समझ पा रहा है। उन लोग सबको लग रहा था, जो जहाँ से आया था उसको लग रहा था कि ये व्यक्ति, ये 120 व्यक्ति है, मेरे देश की भाषा बोल रहा है, मेरे जन्मभूमि की भाषा बोल रहा है, जबकि ये गलीली है, इसको मेरा भाषा नहीं मालूम था, अब जाकर ये मेरा भाषा को बोल रहा है और मेरे भाषा में सुसमाचार सुना रहा है, यीशु मसीह गाथा को सुना रहा है लोग। वो धरती की भाषा था। और यहाँ पर पवित्र आत्मा ने जो पेंतेकोस्त के दिन में अर्थात शुभवात के पर्व के समय में जो भी पवित्र आत्मा ने जो भाषा दिया था, वो धरती की भाषा था और इसका उद्देश्य था सुसमाचार को पूरे धरती में, पूरे मानव जाति में फैलाना या प्रचार करना।
इसका ये उद्देश्य था। उत्पत्ति के 11 अध्याय में जो भाषा में गड़बड़ी हुआ था, उसका उद्देश्य था कि मानव जाति पूरे धरती पर फैल जाए। और उसके बाद जो इस प्रेरितों का दूसरा अध्याय में जो पवित्र आत्मा ने जो अन्य अन्य भाषा दिया, इसका उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे मानव जाति में, पूरे मानवता में फैल जाए इस भाषा के द्वारा। उसके बाद वहां से सारे चेला लोग अलग अलग जाकर के सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे फिर सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद फिर वहां से लोग चेले लोग अन्य अन्य भाषा, जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। वहां से प्रचार करना उन लोगों ने आरंभ कर दिया था, पहली सदी की कलीसिया ने। और इसी को जब कलीसिया जब विस्तार हुआ, आगे बढ़ते गया, जब कुरिन्थियों कलीसिया में आया, तो कुरिन्थियों के पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय में इसी भाषा को, जो अर्थली भाषा, जो धरती की भाषा है, इसी अन्य भाषा को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में सिखाना पौलुस ने शुरू कर दिया। जब अन्य भाषा के चक्कर में आकर के अलग अलग देश के जो भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उन लोग आकर के कलीसिया में बोलना शुरू कर दिया था, तब पौलुस ने उसे बताया कि जो अन्य भाषा है, जो तुम्हारे देश की भाषा है और जो हमारे देश में आकर तुम बोलते हो, तो उसका कोई भी समझ में नहीं आता है। इसलिए जब भी तुम उसका बात अपने कलीसिया में, जब भी तुम अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हो या तुम्हारा अपने भाषा का प्रयोग करोगे, उसको अनुवाद के साथ करोगे। अगर अनुवाद नहीं करोगे, अनुवाद करने वाला नहीं है, तो भाषा तुम कलीसिया में बोल नहीं सकते हो। चुपचाप बैठे रहो, अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे भाषा को समझेगा, वो समझता है। अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर हर एक भाषा को समझने वाला परमेश्वर है। और कलीसिया में जब भी किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल करो, तो उसका अनुवाद के साथ। अगर जो अनुवाद करने वाला नहीं है, तो कलीसिया में अन्य भाषा, अर्थात जो तुम्हारे अपने भाषा है, उस भाषा को नहीं समझ सकते। अगर मैं हिंदी बोलने वाला हूं और मैं किसी अंग्रेजी बोलने वाले के कलीसिया में चला जाऊंगा, वहां पर हिंदी जो कोई नहीं समझता, वहां पर अगर जो मैं बोलूंगा उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति उपस्थित है, तब मैं हिंदी भाषा को वहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता हूं। नहीं, अगर मुझे हिंदी अंग्रेजी दोनों आता है, तब अंग्रेजी कलीसिया में जा करके मैं अंग्रेजी में प्रचार कर सकता हूँ। अगर मुझे हिंदी में प्रचार करूंगा, तो कोई अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला भी होना जरूरी है। पौलुस इस 14 अध्याय में यही चीज को वो सिखाता है। इसीलिए इन चीजों को आप सब जो है ध्यान दीजिए। अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं, तो आपका साथ अनुवाद करने वाला होना जरूरी है, नहीं तो आप अन्य भाषा में बात अपने कलीसिया के अंदर में नहीं कर सकते हैं। और जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर की तरफ से है। अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से है। अन्य भाषा बोलना पाप नहीं है, सही है, लेकिन जगह जगह के अनुसार और अनुवाद के साथ। अगर जो अनुवाद करने की आवश्यकता है, तो उसकी अनुवाद भी किया जाए। लेकिन जो आप अन्य भाषा समझते हैं, वो रावा रावा सावा सावा या लाला लाला नहीं है, वो धरती की भाषा है। और ये भाषा परमेश्वर की तरफ से है। पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश है, और हर एक अलग अलग देश में अलग अलग बात बोला जाता है, लेकिन अलग अलग भाषा का अलग अलग अनुवाद भी होता है। अगर ऐसा भाषा है जिसे आप जानते हैं, उसका अनुवाद भी है, तो वो भाषा आप बोल सकते हैं। लेकिन वो भाषा पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी देश में जरूर से जरूर बोली जाने वाली होनी चाहिए। अगर जो उस भाषा का अनुवाद है, उस भाषा का कोई अर्थ है, तो भाषा सही है, वो अन्य भाषा है। जिस भाषा का अनुवाद नहीं है, जिस भाषा का कोई अर्थ नहीं है, जिस भाषा का आप नहीं समझते हैं, अर्थहीन भाषा है, वो जो भाषा है वो ईश्वर की तरफ से नहीं है, वो भाषा शैतान की तरफ से है। इन बातों को आप जो है आप ध्यान दीजिए। बाइबल में कहीं पर भी ला 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 या रबा रबा का जिक्र एक भी शब्द नहीं है। और इसका अगर कोई अन्य देश की भाषा है, तो इसका अनुवाद भी होगा। अगर जो अनुवाद नहीं है, तो वो भाषा नहीं है। भाषा कोई न कोई अर्थ होता है, कोई न कोई मतलब होता है।
आपने कहीं सुना है जिस भाषा एक भाषा है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन भाषा है? ऐसा कोई भाषा ईश्वर हमें नहीं देता। और परमेश्वर ने कुछ भाषा को दिया है तो उसका अनुवाद भी देता है। इन बातों को आप ध्यान रखिए। अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से है जो कि गलोसा है, अर्थात धरती पर बोली जानी धरती पर बोला जाने वाला भाषा है, ना कि कोई स्वर्गीय भाषा है जो इंसान नहीं समझता। ला 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 सावा सावा ये सब भाषा में एक चक्कर में आप मत पड़िए। ये सब जो है शैतानी भाषा हो सकता है, इसीलिए इस सब चक्कर में आप मत पड़िए। और अन्य भाषा का मतलब है इस देश में बोले जाने वाले अलग अलग भाषा से है, इसका मतलब यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा कुछ आप लोग सीख पाए होंगे। आप सबको ईश्वर आशीष दे।